राम आएंगे हम अंगना सजाएंगे। अंगना सजेगा कैसे बताइए मुझे, जब पैसे हमारे पास नहीं हो तो हम अंगना सजाएंगे कैसे? और जब अंगना ही मेरे पास नहीं होगा तो सजाएंगे किसको हम? तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक मिसाल कायम किया पिछले 1 साल के दरमियान में। मिसाल उनका ये रहा, पहले 5 लाख से ज्यादा नौकरी उन्हें देने का काम किया था, वो सरकारी नौकरी देने का काम किया है। मंदिर मस्जिद की बात मेरी जाति पूछी जाती है, मेरे जाति विश्वविद्यालय से लेकर यहाँ पे खड़ा मुझे जाति पूछी गई, पूछा कि आप यादव हो क्या? बताइए, मुझे यादव पूछा जाता है। अगर मैं तेजस्वी की समर्थन करूं, मुद्दों का समर्थन करूं, तो ये यादव हो गया भाई। बल नहीं, एक ही जात है जो कि विरोध कर रहा है मोदी का, वो यादव जाति है। वाकई में ये बात इन्होंने सही कहा। अमित शाह जी आए थे बिहार में, भाषण दे रहे थे, यादवों के खिलाफ उन्हें भाषण देकर गया था। ये कितने शिक्षक अब लेवल लालू यादव कैसे जातिवाद किए? क्या उसमें सिर्फ शिक्षक में जो नियुक्ति मिला उसमें सिर्फ क्या यादव थे? नहीं, वो यादव जातिवाद कम करते हैं, लेकिन हिंदुओं को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव जैसे में अभी हिंदुओं को टारगेट करते अभी 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 क्या बोले कि आपको मंदिर जरूरी है या स्कूल जरूरी है? हमें दोनों जरूरी है, समझ गए ना? हमें दोनों जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है और मंदिर भी। लेकिन लालू जी उतना अच्छा काम किए तो उनको जंगल राज का दौरा ये नाम किसने दिया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने किया। अब देख लीजिए हसदेव जंगल किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुद्दा, ये नाम कौन दिया? बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उपचा रहा हूँ, उसी अजब पे आ रहा हूँ। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटने का साजिश चल रहा है। ये सरकार किसकी है? वो आदिवासी समाज के लोग जंगल में होते हैं। इसी बिहार के अंदर दलित आदिवासी समाज का अगर सरकार बन जाता है तो उसको जंगल राज घोषित कर देता है। ये देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से मंदिर बनाने में व्यस्त है, वही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रोजगार देने में व्यस्त है। जिस प्रकार आपने देखा होगा गांधी मैदान में लाखों टीचरों को नियुक्ति पत्र मिला और टीचर भी वाहवाही ले रहे थे। इसी तमाम मुद्दे पे बात करते हैं। क्या भैया, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी मंदिर बनाने में व्यस्त है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रोजगार देने में व्यस्त, देख रहे थे टीचर के नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में वाहवाही ले रहे थे सब टीचर। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान राम का जो सपना था, भगवान का राम का सपना क्या था? उनका जो प्रजा है वो खुशहाल हो, उसके घर के अंदर समृद्धि हो। जो कहा जा रहा है, गाना बज रहा है कि राम आएंगे हम अंगना सजाएंगे। अंगना सजेगा कैसे बताइए मुझे, जब पैसे हमारे पास नहीं हो तो हम अंगना सजाएंगे कैसे? और जब अंगना ही मेरे पास नहीं होगा तो सजाएंगे किसको हम? तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक मिसाल कायम किया पिछले 1 साल के दरमियान में। मिसाल उनका ये रहा, पहले 5 लाख से ज्यादा नौकरी उन्हें देने का काम किया था, वो सरकारी नौकरी देने का काम किया है। इससे भगवान राम का सपना भी पूरा होगा और जब भगवान राम आएंगे तो उनके घर में जो है आंगन भी सजाया जाएगा। ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखाया है। तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। बार बार उन्होंने कहा कि आपके हाथों में कलम चाहिए या तलवार चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। आप अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेजेंगे पढ़ने के लिए या फिर मंदिर में जाकर भेजेंगे पढ़ने के लिए? मंदिर, उन्होंने कहा मंदिर व्यक्तिगत आस्था का मामला है। अगर आपका पूजा करना पूजा करिए, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव पूजा करते हैं। लेकिन आपके पास नौकरी होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी, तभी आप जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप देख लीजिए, ये मंदिर मस्जिद की बात मेरी जाति पूछी जाती है, मेरे जाति विश्वविद्यालय से लेकर यहाँ पे खड़ा मुझे जाति पूछी गई, पूछा कि आप यादव हो क्या? बताइए, मुझे यादव पूछा जाता है। अगर मैं तेजस्वी की समर्थन करूं, मुद्दों का समर्थन करूं, तो ये यादव हो गया भाई। बल नहीं, एक ही जात है जो कि विरोध कर रहा है मोदी का, वो यादव जाति है। वाकई में ये बात इन्होंने सही कहा। अमित शाह जी आए थे बिहार में, भाषण दे रहे थे, यादवों के खिलाफ उन्हें भाषण देकर गया था। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा यादवों को, सुनिश्चित करना पड़ेगा यादवों को कि देखिए किस तरीके से आपको भटकाने का जो बेसिक इशूज है, आपके जो मुद्दे हैं, उसे भटकाने का एक साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आपका वोट करने के जाना 2024 के चुनाव में, जब अप्रैल का चुनाव, अप्रैल में जब वोट करने जाइएगा तो हमारे मंदिर और मस्जिद में आपको उलझा दिया जाएगा और आपके जो मुद्दे हैं वो गौन हो जाएगा। आप इस बात को सुनिश्चित करके वोट करिएगा जाकर कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको सुनिश्चित करके वोट करिएगा। आने वाला भविष्य में आपके बच्चों को विद्यालय में जाना मुश्किल होगा या आसान होगा, इस बात को सुनिश्चित करके वोट करिएगा। आपका विश्वविद्यालय चाहिए, अगर विश्वविद्यालय बनेगा तभी आपके बच्चे जाकर पढ़ेंगे और बेहतर चीजों को रिसर्च कर पाएंगे। आपके पास अस्पताल होगा तभी जाकर आप अपने बच्चों को जाकर अब अस्पताल हो तब ट्रीटमेंट आप बेहतर तरीके से करवा पाएंगे, क्योंकि अस्पताल ही नहीं होगा तो एक मिनट मेरी बात। मंदिर से बड़ा बड़ा कैंसर अस्पताल चलता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चलता है, बड़ा बड़ा संस्था चलता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए मुझे, IGIMS और एम्स जैसी संस्था और आपके पास PMC अगर नहीं होगा तो आपको क्या लगता है? बताइए, जाकर अलग अलग जिलों में जाइए, अगर सदर अस्पताल नहीं होगा, उस तरीके से जो
मंदिर और मस्जिद वाला जो चल रहा है मंदिर, क्या उसमें जाकर हमारे गरीब के लोग ट्रीटमेंट करा पाएंगे? आपको ये लगता है? आधा पैसा देखिए अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। उनके अगल बगल में जितने फूल ये सब दुकान लगाए हैं सब अति पिछड़ों का समाज है, क्या वो रोजगार नहीं मिला? मैं कह रहा हूँ ना, इस देश का अति पिछड़ों और दलित लोगों को सिर्फ दुकान चलाना पड़ेगा। आज जो मंदिर बन रहा है ना, उसमें ईटा जोड़ने वाला दलित है, उसमें ईटा जोड़ने वाला पिछड़े लोग हैं। बताए उनका उनके बच्चों से पुजारी नहीं बन सकते, मठाधीश नहीं बन सकते, राम मंदिर का ट्रस्टी नहीं बन सकते। दलित वहाँ का जो पुजारी है वहाँ का पता होना चाहिए, वहाँ दलित पुजारी है। ये महावीर मंदिर में ये जो आपके सामने जो महावीर मंदिर दिख रही है, यहाँ का जो पुजारी है वो दलित है। समझ गए ना? आपको आप ये पार्टी को अगर ऐसा होता दोस्त तो मेरे जाति नहीं पूछी जाती। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मेरी जाति नहीं पूछी जाती। अगर जाति पूछी जा रही है तो आप सोच लो ये लोग बोलेंगे जातिवाद ये लोग कर रहे हैं। बताइए मुझे जातिवाद कौन कर रहा है? जाति बनाया किसने? जाति बनाया किसने? अपने शिक्षा का बहाली दे रहे हैं। अभी आपके गांव देहात में अभी इतना सारे कॉलेज है, उसमें जाके शिक्षक का पता करवाइए। समझ गए ना? कितने शिक्षक अवेलेबल है? लालू यादव कैसे जातिवाद किए? क्या उसमें सिर्फ शिक्षक के में जो नियुक्ति मिला उसमें सिर्फ क्या यादव थे? नहीं, वो यादव जातिवाद कम करते हैं लेकिन हिंदुओं का डायरेक्ट टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव जैसे में अभी हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अभी क्या बोले कि आपको मंदिर जरूरी है या स्कूल जरूरी है? हमें दोनों जरूरी है। समझ गए ना? हमें दोनों जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है और मंदिर भी। लेकिन वो मंदिर जो बन रही है सरकारी फंड से नहीं बन रही है, इसलिए वो तो लोगों के जनता के चंदा से बना है। जनता के चंदा टैक्स दिया, टैक्स भरा, नहीं ना किसी अगर वो बोल दे किसी भी जबरदस्ती अगर पैसा मांगे 1 रुपया भी, वो जिसका श्रद्धा है जिसको देने का मन है वही दे रहा है, और जिसको नहीं देना उसको पूछा नहीं कि हाँ हमको दो। जब उत्तर प्रदेश के टीचर आए थे तो हम मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बात किए थे तो उन्होंने बोला कि जोगी जी सिर्फ मंदिर बना रहे हैं, वहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में घंटा मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। हमारा नीतीश कुमार सीएम बहुत अच्छा ऐसे टीचरों का बहाली कर रहे हैं कि उनसे पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, देश के रक्षा मंत्री कौन है, वो नहीं बता पाते हैं। और बिहार में आके बिहार का एग्जाम देकर बिहार में ही शिक्षक बहाली ले रहे हैं, वहाँ से पूछा जाता है उप मुख्यमंत्री कौन है, नहीं बता पाते हैं। वैसे शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं आप। और इतने सारे जो पहले वाला जो शिक्षक है उनको तो पहले ठीक कर लिया जाए। ये मिलेगा और अस्पताल ही मिलेगा, क्योंकि सीतामढ़ी में देखिए कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, सीता माँ का मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में। आप देखिए बात उन्होंने कहा लालू जी ने जातिवादी किया। पहली बार जब बिहार का मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव, उनके कैबिनेट में 18 से 19 जो कैबिनेट मंत्री बने थे वो सवर्ण जाति से आते थे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आगे देखेंगे। उसके बाद पिछले 15 साल में 7 विश्वविद्यालय का स्थापना करने का काम किया लालू प्रसाद यादव ने, 7 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया लालू प्रसाद यादव ने। वो लालू प्रसाद यादव जो 90 के पहले इसी बिहार में जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था, लोगों ने क्या लालू यादव क्या भाई क्या बिहार को स्वर्ग बना दिया? तो लालू प्रसाद यादव ने कहा स्वर्ग तो नहीं बनाया लेकिन यहाँ के लोगों को स्वर्ग जरूर दिया है। अगर स्वर्ग उनको मिल गया है तब जाकर अपने तरीके से बैठ कर अपने लोगों की बात बेहतर तरीके से वो रख पाएंगे, बोल पाएंगे, कर पाएंगे। कुछ लोगों को तकलीफ होगी इस बातों से। कुछ लोगों को जो रोटी बन रहा था एक तावे पे एक ही तरफ से चल रहा था, उसको लालू प्रसाद ने पलट दिया तो लोगों को तकलीफ हो गई इस बात से। लालू प्रसाद ने वो काम करके दिखाया बिहार में। लालू प्रसाद जब बिहार का मुख्यमंत्री बने तो बिहार में बीपीएससी के द्वारा पहले बहाली लिया गया था। बीपीएससी के द्वारा 2 बार बहाली निकाली गई थी, उसके बाद कभी भी बहाली निकाली नहीं गई थी। लालू प्रसाद यादव वो है जो बिहार के अंदर दूसरी बार जब सरकार बनी है टीएसपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो दोबारा शुरू किया गया था बीपीएससी के द्वारा, ताकि बिहार के बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाए, शिक्षा मिल पाए। लालू प्रसाद बार बार कहते हैं, गांधी जी नारा दिया था पढ़ो या मरो, करो या मरो। लालू प्रसाद ने नारा दिया था कि पढ़ो या मरो, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी जाकर इस देश के जो मकड़े का जाल है उसको आप समझ पाएंगे, अपने बेहतर तरीके से अपने काम कर पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने इस बात को कही थी। लालू प्रसाद यादव ने राज्य में भाषण दे रहे थे, वो राज्य में तेली सम्मेलन हो रहा था, उस तेली समाज के लोगों को क्या कहा जाता था, जो मोदी समाज के लोग आते थे उनके बारे में क्या कहा जाता था कि सुबह में अगर आपके दांत देख लिया जाएगा, अगर मोदी और तेली का मुंह देख लिया जाएगा तो आपका यात्रा खराब हो जाएगा। ये बात कौन कहता था? ये
ये व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति कौन था, इस सवाल उन पर खड़ा होता है। सब लोग पचा नहीं, लालू जी समाज को जागृत करना शुरू कर दिया। लालू जी ने चरवाहा विद्यालय बनाकर इस दुनिया में, एक मिनट सुनिएगा, इस लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा विद्यालय बनाकर पूरे दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड से लेकर रिसर्च करने के लिए आया था, अमेरिका से रिसर्च करने के लिए, चरवाहा विद्यालय पर रिसर्च करने के लिए आया था। तो भैया हमको एक चीज बताइएगा, लालू जी उतना अच्छा काम किए तो उनको जंगल राज का दौरा ये नाम किसने दिया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका। ना बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने किया। अब देख लीजिए हसदेव जंगल किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुद्दा, ये नाम कौन दिया? बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उपचा रहा हूँ, उसी अजब पे आ रहा हूँ। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटने का साजिश चल रहा है। ये सरकार किसकी है? उस आदिवासी समाज के लोग जंगल में होते हैं। इसे बिहार के अंदर दलित आदिवासी समाज का अगर सरकार बन जाता है तो उसको जंगल राज घोषित कर देता है। ये जो ब्राह्मणवादी तथाकथित सोच वाले लोग थे उनके ऊपर तमाचा था, उन्होंने नारा दिया था, जंगल राज का नारा दिया था कि बिहार में जंगल राज आ गया है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा तो आपने तो देखा, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रोजगार दे रहे हैं। चलिए आप क्या सोचते हैं कि रोजगार देना बेहतर कि मंदिर बनाना बेहतर? अपना राय कमेंट में प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।